Thank you, Aisha, for inviting me. And अस्सलाम वालेकुम everyone. सबसे पहले मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है आप सब लोगों को? जी बिल्कुल मैम, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ क्लियर है। That's great. तो सबसे पहले I would start with my introduction ताकि आपको आइडिया हो जाए about my qualifications, about my background, and then I would like to have a brief introduction of the participants जिन्होंने आज हमें join किया है. So about myself, I'm Noor Huda. By profession, I'm a clinical nutritionist and dietitian. I have completed my graduation from UVAS, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. इसके अलावा I have been working as trainer and coach in with different organizations जहाँ पे मैं लिंक्डइन के हवाले से, कैनवा के हवाले से डिफरेंट ट्रेनिंग्स मैं देती रही हूँ. एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एजुकेशन काउंसलर विद एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम डिफरेंट काउंसलिंग वगैरह रिगार्डिंग देयर करियर प्रोवाइड करते हैं. सो it is an honor for me to be here today and working with this organization. और इंशाल्लाह ये कोर्स आपको लिंक्डइन के हवाले से कि लिंक्डइन क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप उसको आपके करियर में या आपके जो भी आगे प्रोफेशनल गोल्स हैं आपको लिंक्डइन हेल्प आउट कर सकते हैं. ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, किस तरह से आपने वेल बिल्ड प्रोफाइल, वेल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनानी है ताकि रिक्रूटर्स आपको अप्रोच कर सकें या अगर कोई अप्रोच करता है तो लाइक वो सारी डिफरेंट एसईओ की चीज़ें हैं वो हम आने वाले मॉड्यूल्स में ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे फ्रॉम ए टू ज़ी. So this was my introduction and I would love to know कि आप लोग किस प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं ताकि हमारे जो आने वाला मॉड्यूल है फिर उसी हिसाब से हम जो है उस चीज़ों को डिस्कस करें. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग किस किस डिग्री से किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप लोग अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं. तो ये दो चीज़ें मुझे आप लोग के बारे में जाननी है एंड देन वी विल स्टार्ट फर्दर. आइदर यू आर अ ग्रेजुएट और अभी आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट होनी है और आपका बैकग्राउंड कौन सा है, किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं. तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दें. एंड okay, so Maria is from botany, then we have from cyber security. Okay, zoology से हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स हैं अभी तक. लेट मी नो आप में से कौन कौन ग्रेजुएट्स है क्योंकि फिर थोड़ा सा हमारे अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंट आ जाता है. जैसे अगर आप में से कोई ग्रेजुएट है तो फोकस ज़्यादा होगा कि हम किस तरह से जॉब हंटिंग कर सकते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को परसू करना प्रेफर करेंगे. और अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो आपकी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी कि किस तरह से हम अपना लाइक कोई कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, कोई वॉलंटियर वर्क हम करना चाह रहे हैं, किसी स्कॉलरशिप में हमने अप्लाई करना है और हमें कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए उसके लिए, कोई वॉलंटियर वर्क हमने करना है तो फिर अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफर होगी. So thank you everyone जो जो अपना रिस्पॉन्स शेयर कर रहे हैं. So until now we have undergraduates, एक recent graduate है कशिफ दुआ, and then Aisha is also a graduate. श्योर निम्रा, मैं इंटर्नशिप का ही बताऊंगी कि किस तरह से आगे आपने जॉब आप सर्च करते हो, इंटर्नशिप करना चाह रहे हो या कोई वॉलंटियर वर्क भी करना चाह रहे हो तो वो आप सारे लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज. तो किस तरह से करनी है वो आगे हमारा एक पूरा मॉड्यूल होगा उसमें हम इसी चीज़ पे बात करेंगे. ओके सो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग योर रिस्पॉन्सेस. अब हम लोग आगे जो है डिस्कस करते हैं आप लिंक्डइन के बारे में. लिंक्डइन के बारे में आप में से कितने लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा कि लिंक्डइन का नाम सुना है तभी आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया. मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अभी अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपने रेट करना है 10 में से आप कितना स्कोर करेंगे कि अभी लिंक्डइन के बारे में आपका इतना नॉलेज है. आइदर यू वुड लाइक टू गिव इट 10/10, 7/10, 5/10 कि आपका भी इतना नॉलेज है. इससे ये होगा कि मैं उस चीज़ पे उस तरह से आगे हम चलेंगे कि ये चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और ये चीज़ें हैं जिस पे हम लोग थोड़ा सा रिवीजन हम कर सकते हैं और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा हम टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे. सो वी हैव 7/10, 5/10, 6 है, 5 है. कीप योर रिस्पॉन्सेज कमिंग. ओके सो 1% भी है तो इट्स मीन कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से लेके चलेंगे ताकि मशल है या मशल की तरह हमारे पास बाकी फेलोज हैं तो वो भी अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझ सकें. सो वी हैव 10/10 एज वेल. So for you it will be a kind of revision and I hope you also have great learning. इस मॉड्यूल में आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखने को हमें हर जगह से कुछ ना कुछ मिल जाता है. ओके ज़रूर मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी. आज हम लोगों का फुल फोकस होगा कि लिंक्डइन के बारे में बात करेंगे, लिंक्डइन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और बाकी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, किस तरह से बाकी सारी चीज़ें करनी है उस पर एक एक सेशन हमारा होगा. ओके सो 1%, 1/10, 7/10.
ओके, सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग योर रिस्पॉन्सेज। इसी तरह आप लोग इंटरेक्शन करते हैं, इससे ही होगा कि ज़्यादा हम अच्छे से चीज़ों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अबाउट लिंक्डइन के लिंक्डइन है क्या। जिस तरह हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंस्टा पे क्या होता है कि ज़्यादा हम ग्राफिक्स शेयर कर रहे होते हैं और हम लोग ज़्यादा पोस्टिंग वगैरह होती हैं, स्टोरीज, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। बात करें थे लिंक्डइन की कि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो भी पोस्ट करते हो, आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हो, मे बी आपकी पोस्ट है, आपका कोई आर्टिकल है, आप कोई फोटो शेयर करते हो, पिक्चर शेयर करते हो, या कोई भी ग्राफिक्स है जिसमें आपकी वीडियोस वगैरह आ जाती हैं, डेट ऑल रिवॉल्व अराउंड योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। आपकी जो भी फील्ड है आप उससे रिलेवेंट अपनी एक्टिविटीज शेयर करते हो। तो ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन इस पे ये कह सकते हैं, ओके, सो लिंक्डइन पे आप ये कह सकते हैं आपको वो कम्युनिटी मिलती है, जैसे हम इंस्टा वगैरह पे कोई चीज़ शेयर करते हैं या फेसबुक पे शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो हमारे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कंटेंट राइटर और मे बी यू आर ग्राफिक डिजाइनर, मे बी आप कोई फ्रीलांस वर्क करते हैं या अपनी फील्ड के रिलेवेंट ही कोई काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो कई दफ़ा आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या रिस्पॉन्स मिलता भी है तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता जितना आपको लिंक्डइन पे अगर आप कोई भी कंटेंट शेयर करते हैं, अपनी कोई अचीवमेंट शेयर करते हैं, अपनी कोई वर्क रिलेटेड एक्टिविटी शेयर करते हैं कि आपने रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट किया, कोई इंटर्नशिप की, कोई वॉलंटियर वर्क किया, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है। ना सिर्फ आपको सपोर्ट मिलती है, अगेन पे हमारे पास डिफरेंट और आपकी ही फील्ड से बिलोंग करने वाली कम्युनिटी होती है। डिफरेंट आप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। कनेक्शन किस तरह से बनाने हैं अपने डिफरेंट प्रोफेशनल के साथ, वो हम आने वाले मूव में कवर करेंगे। ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग पे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप जॉब हंटिंग करना चाह रहे हैं या आप इंटर्नशिप ढूंढना चाह रहे हैं या कोई भी और अपॉर्चुनिटी है, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं और अपनी जो प्रोफेशनल करियर है आपका, उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। आ जाते हैं इसकी बेनिफिट्स के बारे में कि हम लिंक्डइन को किस किस हवाले से यूज़ कर सकते हैं या क्या क्या पॉसिबल इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ है पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि पर्सनल ब्रांडिंग को आप कितना समझते हो, व्हाट इज मेंट बाय पर्सनल ब्रांडिंग। क्या आपको इसका आइडिया है या आइडिया नहीं है, जस्ट यस और नो में, या जो भी आपके इसके बारे में थॉट्स है कि पर्सनल ब्रांडिंग इसको कहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो हम फिर पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का नहीं पता होगा तब तक आप उस चीज़ को उस हिसाब से यूज़ नहीं करोगे। आपको पता है कि लिंक्डइन है, बेनिफिशियल है जॉब के लिए। यस आयशा, मैं आंसर कर सकती हूँ। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद ये है कि आपकी जो स्किल्स वगैरह है उसको जो है तो लाइक प्रमोट करना है थ्रू सोशल मीडिया, अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। आई थिंक ये पर्सनल ब्रांडिंग है। एग्जैक्टली, ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है। अगर किसी को इसके बारे में कंफ्यूजन है तो ये लाइक परफेक्ट डेफिनेशन हो सकती है कि आप अपनी एक्टिविटीज को, आपकी जो भी स्किल्स हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, जैसे आई एम बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से कोई भी सर्विसेज को प्रमोट करती हूँ, तो इसका मतलब है कि व्हाट आई एम डूइंग इज पर्सनल ब्रांडिंग, लाइक एडवर्टाइजिंग योरसेल्फ। आपकी कोई स्किल है, आप उसके बारे में बात करो ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके बारे में जिक्र करो, ठीक है। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनल ब्रांडिंग आप सबसे पहले कह लो कि लेट्स सपोज आपको कोई बंदा अप्रोच करता है कि उसने कोई लोगो बनवाना है, और आपको पता है कि आपका एक फ्रेंड है जो कि लोगो डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग में करता है, तो आप क्या करोगे, फॉरन से पहले आप उसे रिकमेंड करोगे कि हाँ मेरा एक दोस्त है वो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, तो मैं आपको उसको रेफर करता हूँ, ये इसको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप उससे रब्ता करें, वो आपको बहुत अच्छा लोगो बना देगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह लो कि ये एक काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग है जो आपके दोस्त ने की, मतलब आपका जो दोस्त था या जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग करता है उसने अपने आप को प्रमोट किया ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सेम इज द केस विद यू। लेट्स सपोज कि अगर आप अपनी कोई वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज शेयर करते हैं, क्या आप में से कोई न्यूट्रिशनिस्ट की फील्ड से है या आपकी कोई आईटी की फील्ड से है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करता है या कोई फ्रीलांसिंग करता है, अगर वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों का जिक्र करेगा कि लेट्स सपोज उसने कोई रिसेंट प्रोजेक्ट किया किसी क्लाइंट के साथ और उसने वो शेयर किया कि आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय दिस प्रोजेक्ट विद दिस क्लाइंट, और ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरी लर्निंग थी, ये मैंने प्रोजेक्ट उसको बना के दिया, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी ऑडियंस है जो आपको देख रही है, जो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर रही है या आपके साथ कनेक्ट है, उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये बंदा जो है ये वाला काम करता है। तो ये कह सकते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हो। जैसे लेट्स सपोज आज मैं ये सेशन कर रही हूँ,
तो आपकी मेरी क्या आइडेंटिटी बनेगी कि लेट्स सपोज आपको अगर कभी भी लिंक्डइन के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो आप मुझे कंसीडर कर सकते हो कि हाँ लिंक्डइन के हवाले से अगर मैंने मशवरा लेना है या मैंने प्रोफाइल के बारे में किसी से कोई गाइडेंस लेनी है तो यस दिस इज वन पर्सन इन माई कॉन्टेक्ट लिस्ट जिनसे मैं रब्ता कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका कह सकते हैं कि मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इस तरह से की है कि आई एम हियर एज अ लिंक्डइन एक्सपर्ट, ताकि अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, देन यू कैन अप्रोच मी। तो इसी तरह अगर आप अपना किसी कोई वर्क एक्टिविटीज शेयर करते हैं, अपने आप को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। अब ये क्यों जरूरी है, ये किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी ग्राफिक डिजाइनिंग की, आपको फ्रेंड को आती थी, ये लेट्स सपोज आपको कोई स्किल आती है तो आपके फ्रेंड्स आपको रेफर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह क्या होता है कि आपको अपनी सर्विसेज सेल करने का मौका मिल जाता है। सेकेंडली आप जब अपना कंटेंट शेयर करते हो तो इससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है कि लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने कह लो कि ज्वेलरी बाय करनी है या आप कह लो कि लेट्स सपोज न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैं देती हूँ अपनी फील्ड के एलिमेंट, आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि कह लो कि वेट लॉस करना चाहते हैं। अब आपने दो क्लाइंट्स, दो आपके कॉन्टेक्ट में कह लो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। एक न्यूट्रिशनिस्ट है जो कि आप कह लो कि अपने सोशल मीडिया पे एक्टिवली कंटेंट शेयर कर रही है कि ये डाइटरी गाइडेंस ये हैं। उसने इसके अलावा एक क्लाइंट का डेटा शेयर किया कि क्लाइंट था, उसने मेरे साथ वेट लॉस में मतलब कि कह लो कि जर्नी स्टार्ट किया। उसका पहले बिफोर वेट जो है वो 100 kg था, उसके बाद उसने डाइट प्लान फॉलो किया, 80 kg आ गया। तो उसने एक अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। देन इसके अलावा वो डिफरेंट टिप्स शेयर करती रहती है, डाइटरी गाइडेंस शेयर करती रहती है। तो एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट है जो कि एक्टिवली अपना काम जो है शेयर कर रही है। सेकेंडली एक और न्यूट्रिशनिस्ट है जो कि लाइक आप कह लो कि आपको पता है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट है, बट उसने कभी किसी किस्म का कोई कंटेंट नहीं शेयर किया। आपको नहीं पता कि वो शायद कोई डाइट प्लान बना भी रही है, कोई सर्विसेज सेल कर भी रही है या नहीं, और अगर कर भी रही है तो क्या उसकी कोई इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो आपकी क्या प्रेफरेंस होगी, आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे? एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट को जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही है, अपना कंटेंट भी शेयर कर रही है, उसको ज्यादा प्रेफर करोगे, ये कह लो कि फर्स्ट वन को प्रेफर करोगे, या सेकंड वन को जो किसी किस्म की भी एक्टिविटी शेयर नहीं कर? एग्जैक्टली हम लोग फर्स्ट वाले को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें नजर आ रहा है, वो ज्यादा हमारी नजर में कह लो कि ट्रस्टवर्दी या क्रेडिबल सोर्स है। तो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, जब आप अपना कंटेंट खुद शेयर कर रहे हो या अपने आपकी सर्विसेज को अपने बारे में बता रहे हो, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और फिर आपकी सर्विसेज अपना आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं। ये जो डिफरेंट पेजेस आपने देखा होगा क्लाइंट रिव्यूज पोस्ट होते हैं, वो क्यों पोस्ट होते हैं? ताकि अगले को अंदाजा हो या आपकी कह लो कि क्रेडिबल है कि हाँ ये क्रेडिबल सोर्स है, यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में मदद देता है। आपकी टारगेट ऑडियंस बिल्ड होती है, आपको जो कस्टमर्स हैं उससे ज्यादा आपकी आइसाइट रीच आउट होता है, ठीक है। सेकेंडली अब बात है कि आप किस तरह से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली नेमरा, जो सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा, जो अपने रिजल्ट शो करेगा, आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करोगे। लिंक्डइन जो है वो एक बेहतरीन टूल है जहाँ पे आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी वर्क एक्टिविटीज को शेयर कर सकते हो। अब लिंक्डइन क्यों एक अच्छा टूल है कि पर्सनल ब्रांडिंग करने को आप अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हो, और हर प्लेटफॉर्म पे करना भी चाहिए, ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक। बट लिंक्डइन आपको किस लिहाज से ज्यादा फायदा दे सकते हैं? तो इसमें ये चीज है कि लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, आपके ज्यादा कॉन्टेक्ट कौन है? आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं। अब आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स आपको जॉब तो ऑफर कर नहीं सकते, मे बी वो आपको रेफर करते हैं, बट वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि वो भी आपके ही जैसे होते हैं, आपके या तो स्टडी कर रहे होते हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या खुद वो जॉब सीख कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे या इसी तरह इंस्टा पे वहाँ पे भी आप ज्यादा किस लोगों से कनेक्ट होते हो? जो आपके फ्रेंड्स हैं या फेलोज हैं या थोड़े बहुत आपके क्लोज या जाने वाले हैं। तो वहाँ पे आप अगर पोस्ट करते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट वहाँ पे आपको कह लो कि अगर आप जॉब सीख कर रहे हो या आप कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी वो टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगी। आपको जो रिक्रूटर है जिसके सामने आप अपना आइडिया पिच करना चाहते हो, या रिक्रूटर जो आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, वो सारे ये कंपनीज जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो, वो सारी कंपनीज, वो सारे रिक्रूटर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा वो आपको लिंक्डइन पे मिल सकती है, बट बाकी प्लेटफॉर्म से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो इसलिए अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, टारगेट कस्टमर्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, या आप कोलैबोरेटर्स के लेट्स सपोज आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप आइडिया हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकता है, या आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो आपको गाइडेंस मिल सकती है, कोलैबोरेटर्स मिल सकते हैं, इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं ऑन लिंक्डइन। क्योंकि लिंक्डइन पे जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी और इवन छोटी छोटी कंपनी भी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता लिंक्डइन जो है ज्यादा इसका यूज बढ़ रहा है, जिस तरह लोगों को पता चलता जा रहा है, तो हर कंपनी का पेज आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। हर कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं, जो उनकी हायरिंग टीम है, जो उनका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, फाउंडर है,
उन हर एक बंदे का अकाउंट आपको लिंक्डइन पे मिलेगा और आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। एंड व्हेन यू आर इन कनेक्शन विद एनी पर्सन, सीईओ हो सकते हैं, फाउंडर है, ये रिक्रूटर है, तो आपको एक तो डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सकता है, और दूसरा ये है कि मे बी जब आप अपना कंटेंट शेयर करोगे, जब आप अपनी एक्टिविटीज शेयर करोगे और अगले बाकी आपके जो ऑडियंस है उनको पता होगा, तो दे कैन अप्रोच यू, बजाय आप उनको अप्रोच करो वो खुद आपको अप्रोच करें और आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो टैलेंटेड हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्रोफेशनल गोल्स हैं, जिन पे वो काम करना चाहते हैं और इन फ्यूचर उनको ये सब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग लेना चाह रहे हैं तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये अपना कंटेंट शेयर करें। आपने कोई वर्क एक्टिविटी शेयर की है रिसेंटली, कोई प्रोजेक्ट किया, उसको आप शेयर करें। अब इसमें एक चीज ये भी आता है, आज का जो सेशन है मैं इन्हीं चीजों पे थोड़ा बात करूंगी ताकि थोड़ा सा कह लो कि आपकी एक मोटिवेशन बिल्ड हो और साथ में ये कि आपको लिंक्डइन की मतलब कह लो ज्यादा बेनिफिट्स का आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली ये चीजें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इतना लिंक्डइन पे टाइम दें या इसको प्रेफर करें। तो अब हमें से अक्सर को ये होता है कि हम चीज़ें शेयर करें तो हम पता नहीं दिखावा कर रहे हैं कि लोग समझेंगे कि तो बड़ा लाइक चीज़ें शेयर करता रहता है, शो करता है, शो ऑफ कर रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है। हमें खुद भी फील होता है, चाहे लोग हमें कहें ना कहें, अंदर गिल्ट एक महसूस होता है। तो जो एग्जैक्ट या कह लो कि एक सही तरीका होता है, जब भी आप कोई चीज़ शेयर करो, आपने कोई आपकी अचीवमेंट है, कोई आपकी कह लो कि आपने इंटर्नशिप की है, कोई आपने रिसेंट वॉलंटियर वर्क किया है, किसी क्लाइंट का आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया, कुछ भी किया है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक वे जिससे आप चीज़ों को अगर शेयर करते हो ना तो इससे दूसरों को भी फायदा होगा। ठीक है, आपका भी फायदा है कि आपको अपने अपने आप को प्रमोट करे और दूसरों को भी फायदा होगा। वो किस तरह कि आप शेयर करो कि आपने ये वाला काम किया, साथ में अपनी लर्निंग्स लिखो कि मैंने ये एक कह लो कि सेशन अटेंड किया, जैसे आप आज का सेशन अगर हम बात करते हैं, अब आपने एक सेशन अटेंड किया, अब आप इसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, स्क्रीनशॉट लो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, या जहां भी सोशल मीडिया जहां पे आप एक्टिव हो वहां पे शेयर करो कि मैंने आज ये सेशन अटेंड किया अबाउट लिंक्डइन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में आप लिखो कि आपके आज के लर्निंग आउटकम्स क्या थे, आपने क्या क्या चीजें सीखी, क्या चीज आपको अच्छी लगी, और आप दूसरों को भी बता सकते हो कि लाइक इफ समवन एल्स इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट लिंक्डइन एंड बिल्डिंग देयर लिंक्डइन प्रोफाइल और दे नीड हेल्प, तो वो इस कोर्स को या इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये जो दिखावे वाली चीज है, जो हमें गिल्ट महसूस हो रहा था या मे बी लोग समझे, लोग इतना सोचते नहीं है, हमारी एक ओवर थिंकिंग होती है, वो वाली चीज ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो, साथ में अपनी लर्निंग आउटकम्स भी शेयर करो ताकि दूसरों का भी फायदा हो। एंड अगेन व्हेन यू आर शेयरिंग थिंग्स, लोगों को पता होगा कि अच्छा हाँ ये बंदा जो है लिंक्डइन के बारे में चीजें सीखता रहता है, और वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि यार मुझे लिंक्डइन के बारे में थोड़ी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे बता सकते हो, आपने वो सेशन अटेंड किया था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका नेटवर्क भी बिल्ड होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। तो जैसे आप Now just want to say जो that मैं our लास्ट में आप session लोगों को टास्क भी about दूंगी कुछ LinkedIn करने को, is लेकिन ये started. जैसे आज का This सेशन हमने अटेंड LinkedIn किया है, benefits आई and वुड लव अगर आप optimization, अपने सोशल मीडिया but our प्लेटफॉर्म से अपनी आज international की ये clients and स्क्रीन शॉट इसका शेयर international करो, अपनी लर्निंग शेयर करो, अपना फीडबैक शेयर करो। participant ठीक है, ये joined us. आपको भी प्रमोट So करेगा, the link is इस below. ऑर्गेनाइजेशन को भी Efforts so it प्रमोट is करेगा, trying to और make अल्टीमेटली her हर एक का mind बेनिफिट होगा, जो that आपकी पोस्ट पढ़ेगा उसका LinkedIn भी is फायदा होगा। उसको हो benefits सकता है and वो इस तरह की optimization. अपॉर्चुनिटी शेयर कर Make a रहा हो, message लेकिन with लाइक our सीख mentor कर रहा हो, लेकिन उसको Nirmada पता ना हो sent कि to ऐसा the भी कोई link. प्लेटफॉर्म है या ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कशॉप है जो कर रही है। ठीक है, इस तरह से हमारी पर्सनल ब्रांडिंग का काम होता है। सो थम्स अप रिएक्ट कर सकते हो या कोई भी मुझे रिएक्ट कर सकते हो, उससे भी मुझे I just इतना want ज़्यादा to हो say जाएगा कि that मैं our session बात about कर रही हूँ उस LinkedIn इंसान से benefits and और खुद ही नहीं optimization बोल is रही। starting. ठीक है, दैट्स ग्रेट। Is started, अब but नेक्स्ट आ जाती है हमारे our लिंक्डइन का, हमने पहला बेनिफिट international देख लिया, नेक्स्ट आ जाता है participant नेटवर्किंग। joined us कि in our नेटवर्किंग में session, आपको but कह the लो कि लिंक्डइन link एक that बेस्ट didn't get टूल है created after जहाँ पे आप because नेटवर्क she बना didn't सकते talk हो अपने to जैसे our लोगों के mentor साथ। जैसे मैं Nirmada न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मुझे अपनी Bhatti न्यूट्रिशन कम्युनिटी के because बेतहाशा लोग she is लिंक्डइन पे मिल speaking जाएंगे। Urdu. मैं उनके So साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, वो I स्टूडेंट्स भी हो want सकते to हैं, वो मेरे जैसे फ्रेश understand ग्रेजुएट्स the होते हैं, वो मेरी फील्ड के international प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं जिनका participant 10-10 also. सालों का Some एक्सपीरियंस of है, the 5 सालों message का that है, our 15 सालों का है, mentor is और saying मुझे is उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा बिकॉज एवरीवन इज शेयरिंग कंटेंट। कोई पोस्ट कर, अभी मैं आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में फीड दिखाऊंगी, लिंक्डइन फीड में किस किस तरह से लोग पोस्ट करते हैं, ताकि जिनको नहीं आइडिया, जिन्होंने नहीं यूज किया, उनको भी अंदाजा हो जाए कि किस तरह से ये सारे नेटवर्किंग का चलता है। तो नेटवर्किंग का क्या बेनिफिट होता है, नेटवर्किंग आपको हेल्प करती है आपको अपॉर्चुनिटी सीख करने में। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में किस तरह से पता चला, इस वर्कशॉप के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, आप लोगों की आज ये 3rd वर्कशॉप चल रही है अबाउट लिंक्डइन, इससे पहले आप लोगों से 2 वर्कशॉप अटेंड कर चुके, तो वो आपको किस तरह से ये चीजें या इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है जो इस हवाले से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, आपको लिंक्डइन पे पता चला, अच्छा लिंक्डइन के थ्रू पता चला, लिंक्डइन पे आप किसी कनेक्शन ने ये शेयर किया था, या मे बी आपने किसी पेज को फॉलो किया था, वहां से आपको पता चला, अगेन इंस्टाग्राम से पता चला।
इंस्टाग्राम पे भी सारा वो जो एल्गोरिथम होता है उसमें यही होता है कि अगर आपने किसी कनेक्शंस में से या किसी फॉलोअर्स ने किसी पोस्ट को या रील को लाइक किया तो वो आपको भी शो होती है, तो थ्रू फ्रेंड पता चला। तो ये नेटवर्किंग का फायदा होता है कि आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। अगर आपको वो फ्रेंड चीजों में इन ना होता तो आपको ये अपॉर्चुनिटी पता ना चलती। आपके फ्रेंड में या आपके ऐसे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बड़े इन कामों में एक्टिव हैं, उनके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चल सकता है, बेशक आप एक्टिव ना भी हो। मे बी यू आर नॉट यूजिंग लिंक्डइन बट स्टिल आप एक फ्रेंड है जो लिंक्डइन यूज करता है, वहां से उसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी पता चलती है। अब अपॉर्चुनिटी जॉब भी हो सकती है। लेट्स सपोज आप लिंक्डइन पे किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट हैं जो एचआर है, ठीक है, वो डिफरेंट पोस्ट करता रहता है जॉब के हवाले से। जब आपका उसके साथ कनेक्शन है, आपका उसके साथ नेटवर्क बिल्ड है, तो आपको फॉरन जॉब के बारे में पता चल जाएगा। और मे बी यू कैन अप्रोच देम कि अगर जॉब ओपनिंग है तो क्या आप मुझे कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं यानी जॉब के हवाले से। तो ये मेरा सीवी है, ये रिज्यूम है, ये थोड़ी सी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये नेटवर्किंग का फायदा होता है कि यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। दे कैन बी वॉलंटियर, दे कैन बी फेलोशिप्स, दे कैन बी इंटर्नशिप्स, किसी भी किस्म की चीज, किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये आपके नेटवर्किंग का फायदा होता है। लिंक्डइन आपको कह लो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नेटवर्किंग करने के लिए प्रोफेशनल भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी मिलेगी, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस भी मिलेगी, कोलैबोरेटर्स भी मिलेंगे, रिक्रूटर्स एंड एवरीथिंग जिसको भी आप अप्रोच करना चाह रहे हो, आपको उनकी डिटेल्स मिल सकती है, आप उनका डायरेक्टली क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कह लो कि दूसरा फायदा था आपकी नेटवर्किंग का जो कि आप लिंक्डइन से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी जॉब हंटिंग की या अपॉर्चुनिटी हंटिंग की। तो वो भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिनसे आप सर्च कर सकते हो। आप कीवर्ड जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कि हमें कोई भी स्पेसिफिक वर्ड लिखते हो और उसके हवाले से आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं, इसी तरह आप लिंक्डइन पे कोई भी कीवर्ड लिखते हो और उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर करती हूँ और फिर हम ये चीज़ें जो है देखते हैं साथ साथ। ओके, अब हो रहा है शो, ठीक हो गया। अब ये एक लिंक्डइन का आपका होम पेज है। जब आपका ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की हुई है तो इसके भी हम कंपोनेंट्स लिखते हैं। पहले हम इसकी फीड पे जाते हैं, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिंक्डइन पे सेक्शंस होते हैं, क्योंकि प्रोफाइल ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग बना लेते हैं लेकिन कुछ लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद जब वो देखते हैं कि यार ये क्या क्या उन्होंने पूछा हुआ है, कैसे कैसे एंटर करना है, वहीं पे मतलब कह लो कि आप हिम्मत हार जाते हो। लिंक्डइन को आप वैसे यूज करते रहते हो लेकिन आपकी अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं होती, तो ये एक ड्रॉबैक होता है, क्योंकि प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी बिल्ड है तो आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। एल्गोरिथम होता है कि जो आपकी प्रोफाइल में आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, जैसे मैंने न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन लिखा है तो लिंक्डइन मुझे खुद भी चीजें रिकमेंड करेगा या ऐसे कनेक्शंस को रिकमेंड करेगा कि आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज यू बिलोंग टू दे आल्सो बिलोंग टू द सेम फील्ड। या अगर मैं लेट्स सपोज काउंसलिंग की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ या ट्रेनिंग में, तो अगर मैंने ये वर्ड अपनी प्रोफाइल में यूज किया है ना तो लिंक्डइन मुझे ऑटोमेटिकली उसी तरह की चीजें रिकमेंड करेगा, जैसे इंस्टा पे होता है, जैसे फेसबुक पे होता है कि वो आपको चीजें रिकमेंड कर देते हैं। अब हम इसके होम पेज पे जाते हैं, अपनी नेटवर्किंग बनाते हो, नेटवर्किंग के थ्रू आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब ये लेट सपोज मैंने एक पेज फॉलो किया हुआ है ईडीयू जॉब्स पाकिस्तान का। अब मुझे एजुकेशन वाली जॉब्स मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, एजुकेशन की जॉब में, तो मैंने इस तरह के पेजेस को फॉलो किया जहाँ पे एजुकेशन की जॉब पोस्ट होती है। सो आई फाइंड दिस पेज एडू जॉब्स जो कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पे भी एजुकेशन की टीचिंग की जॉब्स आती हैं तो दे आर पोस्टिंग इट। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो अबाउट एनी जॉब वैकेंसी इन एनी स्कूल या जहाँ पे भी आपकी टारगेट कंपनी है। फूड कंपनी हो सकती है, आपकी कोई इंजीनियरिंग के लिए जो जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट है उस हवाले से कोई कंपनी हो सकती है। तो अगर आप उनका पेज फॉलो कर लेते हो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में डायरेक्टली पता चल जाता है, रादर देन कि आप किसी से पूछोगे यार मुझे कोई जॉब ओपन हो यहाँ पे तो बताना, ठीक है। आप डायरेक्टली खुद ये चीजें सर्च आउट कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पर एक पोस्ट है, दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ये अनम अमीर है जो कि ग्राफिक डिजाइनर है एंड शी इज शेयरिंग हर वर्क कि उनकी एक ब्रांड है डिवाइन स्टूडियो। यहाँ पर अब वो इनकी ओनर है, सीईओ है, वो अपना कंटेंट शेयर करिए कि ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं इस तरह से काम कर रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की। इफ एनीवन वांट्स टू कोलैबोरेट या किसी ने अगर कोई काम करवाना है ग्राफिक डिजाइनिंग का तो दे कैन कनेक्ट विद दिस पर्सन। सो दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप में से कोई भी अपनी फील्ड को इस तरह से, मे बी आप लोग पास फ्रीलांसिंग स्किल है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई वर्डप्रेस डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर है, या अपनी फील्ड के हवाले से आप लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, या उस तरह से आप अपने आप को इस तरह से प्रमोट कर सकते हो। अपनी स्किल्स के बारे में आप बताओगे कि मैं ये हूँ, ये काम करता हूँ, अगर किसी को इस हवाले से हेल्प चाहिए तो वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर और वी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। प्लस अगेन लेट्स सपोज अगर मुझे किसी ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प चाहिए तो मेरे कनेक्शंस में एक ऐसी लड़की है अनम अमीर जो ये ग्राफिक डिजाइनर है, तो मैं इनको अप्रोच कर सकती हूँ, ठीक है। ये अपना कंटेंट शेयर करेंगी, मुझे पता हो कि हाँ ये ग्राफिक डिजाइनर है, ये कंटेंट शेयर भी करती है, इनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी कर चुकी है, सो इट्स अ क्रेडिबल सोर्स, उनका वर्क अच्छा है, ठीक है। इस तरह से नेटवर्किंग आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है
और आप भी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। लेट मी रिफ्रेश इट। यहाँ पे आपका होम पेज होता है, देन ये आपका नेटवर्क है कि यहाँ पे जो जो मेरे नेटवर्क हैं, जिन जिन के साथ भी मैं कनेक्ट हूँ या जिन्होंने मुझे फॉलो किया, वो आपके इस सारे सेक्शन में शो होता है। अभी जरा ये पेज लोड हो जाए तो मैं आपको ये बाकी पेजेस भी दिखा दूंगी कि ये इनकी किस तरह से लुक होती है और किस तरह से चीज़ें शो होती हैं। देन अगेन दिस इज जॉब्स। यहाँ पे आप जो जॉब्स अपनी सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि लाइक मैं इस हवाले से जॉब सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको इस सेक्शन में आप जॉब का कीवर्ड ऐड करोगे। आपको इंजीनियर की इंटर्नशिप चाहिए, जस्ट ऐड द कीवर्ड एंड लिंक्डइन विल शेयर द रिकमेंडेशन दे देगा कि ये जॉब्स हैं। अब यहाँ पर ये एक अचीवमेंट शेयर किया मेरे कनेक्शन में, जिसने अपनी उनको एक फंडिंग मिली है अबाउट देयर प्रोजेक्ट, तो उसने एक अचीवमेंट शेयर कर दी है। ठीक है, इसी तरह आप अपनी अचीवमेंट शेयर कर सकते हो और आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, मे बी इन टर्म्स ऑफ अच्छे वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, या मे बी आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि आपके प्रोजेक्ट में आपको हेल्प आउट कर सके। ठीक है, इसी तरह आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाएगा। जैसे पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने शेयर की है, पिक्चर अभी लोड नहीं हो रही, बट जिनके साथ आप कनेक्ट होगे आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जब आप अपनी कनेक्शन बिल्ड करो तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करो कि जिसमें आप आगे फर्दर अपना करियर भी परस्यू करना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर अपना काम करना चाह रही हूँ तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट कम्युनिटी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ और वो पेजेस को फॉलो करूँ जो कि न्यूट्रिशन के हवाले से कोई जॉब प्रोवाइड करते हैं या कोई भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेरा उस लिहाज से फायदा हो। ये हम आने वाले मॉड्यूल्स में मतलब देखेंगे किस तरह से आप कनेक्शन आपने किस तरह से बनाना है, क्योंकि कई दफ़ा हमें ये भी कंफ्यूजन होती है कि यार उसने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीइंग अ फ्रेंड आप ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, तो किस तरह के कनेक्शन को आपने एक्सेप्ट करना है, किस तरह के लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, तो वो हम आने वाले जो है ना मॉड्यूल्स में देखेंगे। तो ये इस तरह से फील होती है आपको, जो भी कह लो कि जिन जिन पेजेस को आपने फॉलो किया होता है उस तरह से आ जाता है। या आपके अगर किसी कनेक्शन में, जैसे ये मेरे कनेक्शन में सर मुबीन अरशद रहमान है, ही इज क्वालिटी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इनकी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हैं, तो ये न्यूट्रिशन के हवाले से मेरी अपॉर्चुनिटी भी मतलब इनके थ्रू मिल सकती है। तो मेरा इनके साथ कनेक्शन है, ही नोस मी। तो अगर इनकी कंपनी में कोई भी इस तरह की न्यूट्रिशन की फील्ड कह लो कि जॉब है या अपॉर्चुनिटी होगी, तो आई कैन अप्रोच हिम एंड आस्क हिम इफ देयर इज एनी कह लो कि रिक्रूटिंग हो रही है या इफ देयर इज सम अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो ही कैन शेयर दैट। ठीक है, इस तरह से आप रिक्रूटर्स वगैरह को अप्रोच करते हैं। तो इसमें एक चीज़ हम लिंक्डइन का देखते हैं। हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि लिंक्डइन क्या है, इसके क्या कह लो कि बेनिफिट्स क्या है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए, जॉब हंटिंग के लिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो। बीइंग एन अंडर ग्रेजुएट आपने स्कॉलरशिप के लिए अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो ज़्यादा सर्टिफिकेशंस पे आपका फोकस होता है, तो वो सारे कोर्सेज आप लोग किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम एक ओवरव्यू लेते हैं। तो अब ये हमारी फीड है, अब हम जाते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में। अब ये जो आपकी प्रोफाइल आती है, इसमें ये प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, ये सबको पता होगा कि हम प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं। ये जो बैकग्राउंड में हम पिक्चर ऐड करते हैं, ये होता है लिंक्डइन बैनर। जैसे फेसबुक में हम इसको बैकग्राउंड पिक्चर का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे लिंक्डइन पे हम इसको लिंक्डइन बैनर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है अबाउट अ फूड, तो इससे शो होता है कि लाइक ये जो प्रोफाइल है वो फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड किसी कह लो कि फेलो की प्रोफाइल है। ठीक है, इससे ये प्रोफाइल आपको शो करता है। लेट्स सपोज आपका बैनर है, बैनर कहीं भी लगाओ तो उस पर कोई ना कोई ऐड लगा होता है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका एक काइंड ऑफ ऐड है। यहाँ पे आपने किस तरह से चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई कंटेंट ऐड करना है, वो हम आने वाले मॉड्यूल्स में करेंगे। बट दिस इज द लिंक्डइन बैनर, जहाँ पे कह लो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल्स को शो करने की कि आप क्या क्या प्रोवाइड फाइल किस बारे में। ठीक है, देन यहाँ पे आपका नेम शो होता है, ये आपकी जो कहलाती है इसको हम हेडलाइन कहते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करते हो कि आप क्या हो कर रहे हो। ठीक है, आपसे क्या क्या स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो या आपके आगे फर्दर क्या प्लान है। ठीक है, मे बी यू आर लुकिंग फॉर सम इंटर्नशिप्स, तो आप यहाँ पे उस हवाले चीज़ को मेंशन कर सकते हो। लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि अगर आप फ्यूचर के लिए अपना कह लो कि इस चीज़ को सीख कर रहे हो कि आप ये चीज़ करना चाह रहे हो, तो उसको आपने किस तरह से मेंशन करना है। बट दिस इज हेडलाइन, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप कीवर्ड्स मेंशन करते हो, पूरी पूरी लाइन ही मेंशन करते हैं कि लाइक आई एम एन दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, वो भी मेंशन करने का तरीका होता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ के साथ एक स्टूडेंट काउंसलर के तौर पे काम करी, तो मैंने वो मैं क्या कर रही हूँ या मेरा क्या क्या काम है, किस बारे में उसको इन प्रोफाइल में किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देन यहाँ पे आपके कनेक्शन शो होते हैं, आपके फॉलोअर्स शो होते हैं कि आपको इतने लोगों ने फॉलो किया है, इतने आपके कनेक्शन हैं। ठीक है, ये 5
500 प्लस जब आपकी ज़्यादा 500 से ऊपर कनेक्शन आते हैं तो आपको ये इस तरह से लिखा हुआ शो होता है, ठीक है। अब आपके कनेक्शंस जितने मर्जी वो कह लो कि 734 कनेक्शंस हैं, बट आपके प्रोफाइल में इसी तरह से लिखा हुआ आएगा। देन ये एनालिटिक्स हैं कि आप जो भी कंटेंट शेयर कर रहे हो उसको कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल रिव्यू किए हैं, कितने आपके पोस्ट इंप्रेशन है, कितने सर्च अपीयरेंस हैं। आप जब भी, क्योंकि पोस्ट मैंने ऐसे अभी रिसेंटली नहीं की तो इसलिए पोस्ट इंप्रेशन कम है, बट जब भी आप पोस्ट करते हो तो उसके यहाँ पे इंप्रेशन होंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग आपकी पोस्ट को देख रहे हैं, किस तरह के लोग देख रहे हैं। तो एनालिटिक्स का ये फायदा होता है। देन ये आपका अबाउट सेक्शन होता है, इसमें आपने अपने बारे में बताना है, आप क्या हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, किस तरह के आप अपॉर्चुनिटीज को सीख कर रहे हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हो, अपने वॉलंटियर वर्क आपने क्या उस बारे में बता सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी सारी एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि मैं एक न्यूट्रिशन डायटिटिक्स की स्टूडेंट हूँ, अपडेट होगी ये, लेकिन ये है कि न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, इसके अलावा मेंटल हेल्थ में मेरा इंटरेस्ट है। तो अगर इसके अब मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी, तो अगर कोई भी मेरी प्रोफाइल को विजिट करेगा, वो ये अबाउट सेक्शन जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कोई भी पढ़ के उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये एक रेलिवेंट प्रोफाइल है या नहीं, उसको यहाँ से कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने स्किल ऐड की हुई सर्विसेज की। अब आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल भी कर सकते हो, जॉब आप यहाँ पे जॉब भी देख सकते हो, बट अगर लेट्स सपोज आप कोई फ्रीलांसिंग करते हो तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपवर्क, फाइवर बाकी भी हैं, बट लिंक्डइन पे आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं और कह लो कि लॉन्ग रन में ज़्यादा आपको फायदा होता है। तो जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करो यहाँ पे लिंक्डइन में ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का ऐड किया और अपने आगे यहाँ पे थोड़ा सा उसको पिच किया है, इसको हम बाद में देख लेंगे। देन यहाँ पे एक्टिविटीज है कि जो जो मेरी रिसेंट एक्टिविटीज होंगी, मैंने कहीं कमेंट किया है, किसी पेज को कह लो कि पोस्ट पे रीपोस्ट किया है, जैसे ट्विटर पे रीट्वीट होता है, इंस्टा पे शेयर होता है, फेसबुक पे शेयर होता है, यहाँ पे रीपोस्ट हम उसे कहते हैं। तो हम उसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देते हैं। देन यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस सेक्शन है, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, यूजली जो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जॉब्स कर रहे हो, या आपने कोई फेलोशिप की है, तो वो सारा अपना यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ऐड करते हो, ठीक है। अब ये किस तरह से ऐड करना चाहिए, क्या सिंपल आपको इस तरह से नाम लिखने चाहिए या आपको थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी चाहिए, ये हम आने वाले मॉड्यूल्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। देन आपके एजुकेशन का सेक्शन होता है, आपके सर्टिफिकेशन है, आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, लेट्स सपोज हमारा न्यूट्रिशन में RDN होता है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, तो वो सर्टिफिकेशन है या एक लाइसेंस है, तो वो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। इसी तरह अगर इंजीनियरिंग के लिए या किसी और फील्ड के लिए कोई लाइसेंस है, कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन आप किसी चीज़ में करते हो, तो यू कैन ऐड दोज थिंग्स हियर। आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है जो आप ग्रेजुएशन BS में करते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपने किसी और इंडिपेंडेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तो यू कैन ऐड अबाउट दैट प्रोजेक्ट हियर इन दिस सेक्शन। देन आपको वॉलंटियर वर्क आता है कि आपने किसी भी अपने साथ आ जाती हैं, देन आपके कोर्सेज आ जाते हैं, ऑनर्स एंड अवार्ड्स आ जाते हैं कि आपने किसी कोई अचीवमेंट हासिल की, किसी पोजीशन लिए, मोस्टली हम कोई अवार्ड्स वगैरह यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते हो। देन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस अपनी ऐड कर दो, प्रोफेशन के साथ ऐड कर दो। तो लाइक काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है जो कि आपने ऐड करने होते हैं, और मकसद क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन तो आपने ऐड करनी ही होती है, और दूसरा आपका वॉलंटियर वर्क। ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज यहीं से आपका शो होता है कि आप कितने एक्टिव हो या आप किस तरह के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो किस तरह से आपने इनको डिज़ाइन करना है वो हम देखेंगे। डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं, कुछ पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ डिटेल्स ऐड ही नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ी ही नहीं है, ठीक है, ताकि मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा सकूँ कि क्या ज़्यादा कह लो कि इफेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हो गई हैं? जस्ट रिएक्ट विद अ थम्स अप। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में बता दो, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। ओके, सो शाह हुसैन हैज अ क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो शाह हुसैन। लिंक्डइन प्रीमियम के बेनिफिट्स क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अकाउंट तो मेरा ऑप्टिमाइज है, लेकिन ये बताएं कि ये हम वेरीफाई कैसे करें? अच्छा, इसमें एक वेरिफिकेशन का ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो ना, तो फिर भी आपको वेरिफिकेशन का आ जाता है। जैसे यहाँ पे अब मैंने अपना यूनिवर्सिटी का मेंशन किया है, तो उससे मेरी प्रोफाइल जो है ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगी है। अभी लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, बट ये कि मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ किस तरह से आप अपनी अकाउंट्स को जो है ना वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना एजुकेशन का ऐड करते हो तो वो हो जाता है, वरना कुछ और तरीके होते हैं। तो आई विल लेट यू
क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, मैं इसका ना आपके साथ प्रॉपर प्रोसीजर शेयर करूंगी जब हम आगे प्रोफाइल बिल्डिंग पे आएंगे ना, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको वेरीफाई करना है, तब मैं आपको कंप्लीट उसको समझा दूंगी। इसके अलावा अभी किसी का कोई और क्वेश्चन हो? जो प्रीमियम का पूछा था, प्रीमियम में ये बेनिफिट्स होते हैं जैसे जॉब हंटिंग में, जैसे कि लेट्स सपोज हमारी यहाँ पे कोई प्रोफाइल सर्च करता है, लेट मी अगेन ओपन दैट। जैसे यहाँ पे आया कि इतने लोगों ने मेरी प्रोफाइल रिव्यू किया, 435 पीपल ने रिव्यू किए। तो प्रीमियम, अगर आपके पास प्रीमियम होता है तो आप देख सकते हो किस किसने आपकी प्रोफाइल रिव्यू की है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यूअर्स यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, ये 4 लोग हैं जो रिक्रूटिंग इंडस्ट्री से उन्होंने मेरी प्रोफाइल विजिट की। अब वो कौन कौन से 4 हैं, अब वो मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पास प्रीमियम है तो मैं इन सब चीज लोगों का पता लगा सकती हूँ कि इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया या इन्होंने मेरी प्रोफाइल को व्यू किया। इसके अलावा जॉब में आपको किस तरह से हेल्प आउट करता है, जॉब वाले हम सेक्शन में जाते हैं। ये जॉब वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप टाइटल, स्किल, कंपनी लिखते हो। किसी कंपनी में आप जॉब देख रहे हो, आप कंपनी का नाम लिखोगे। किसी स्पेसिफिक स्किल जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का देख रहे हो तो मैं यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का सर्च कर लेती हूँ सपोज। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो जो कीवर्ड, जिन जिन जॉब्स में ये कीवर्ड्स होंगे ना वो आपको शो कर देगा। जैसे ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग मैनेजर है, डिजिटल सेवी क्रिएटिव मैनेजर। अब जैसे आप जॉब यहाँ पे करते हो ना, तो अगर आपको थोड़ा सा लाइट कलर है, अगर आपके पास प्रीमियम है तो ये आपको बता देता है कि इस जिस भी जॉब पे इतने लोगों ने अप्लाई किया है, यहाँ पे 100 एप्लीकेंट्स हैं, तो 100 एप्लीकेंट के साथ आप किस तरह से कंपेयर करना चाह रहे हो या आई लाइक आप इसके लिए गुड फिट हो या नहीं है। तो प्रीमियम का ना इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ये चीजों में हेल्प आउट करता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि बाकी एप्लीकेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन है या कौन कौन से स्किल्स आप मतलब कह लो कि इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आपकी जो स्किल सेट है, आपने जो अपनी प्रोफाइल बनाई है उसमें स्किल्स ऐड किए, उस हवाले से कौन सी ऐसी जॉब है जहाँ पे आप परफेक्टली फिट बैठते हो। ठीक है, यानी कि आपको वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आप उसके अलावा ऐसी टिप्स होती हैं जिससे आप अपनी लाइक जॉब वगैरह को सर्च आउट कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल को वेल बिल्ड रखो, सारी इसमें सेक्शंस को आप ऐड करो मैक्सिमम चीज़ें और अच्छी डिटेल्स के साथ, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल जब अच्छी होगी ना तो अपॉर्चुनिटीज भी आपको ज़्यादा उसको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होते हैं कि ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं आपको जॉब के बारे में, एप्लीकेंट्स को पता चल गया, किसने आपकी प्रोफाइल व्यू किया, इस तरह के। लेकिन अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ओके तो हम करते हैं वाइंड अप। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड। बाकी ये है कि आज के सेशन में हमने ये देख लिया कि लिंक्डइन क्या है, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हो तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप वैसे पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बेहतरीन है। जॉब हंटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बेहतरीन है। लिंक्डइन पे एक्टिव होने के लिए ग्रेजुएशन कोई भी क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। आप अंडर ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन में पता चल जाता है कि आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल बना सकते हो तो वेल एंड गुड, आप तभी स्टार्ट करो। जिस भी सेमेस्टर में हो आप अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज चलती रहती है। हम ड्यूरिंग अपनी 4 साल बहुत सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी कोर्स में हिस्सा ले लिया, किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप में, कोई वॉलंटियर वर्क कर लिया या कोई हमने सेमिनार अटेंड कर लिया, तो आप वो सब चीजें शेयर कर सकते हो अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, और अपना ये भी आप इस स्टेज पे आके जॉब हंटिंग ना करो, बट आप कोई अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो कि आपको कोई हवाले से वॉलंटियर वर्क चाहिए या कह लो कि आप उस तरह के अपने कनेक्शंस बिल्डिंग पे काम कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन मस्ट नहीं है, आपका जो भी स्टेटस है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इवन प्रोफेशनल है, फाउंडर, सीईओ, हर तरह के लोग चाहे वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ये होता है कि आप अपना वॉलंटियर वर्क में जरूर इन रहें। इससे आपकी इंटरपर्सनल स्किल भी बिल्ड होती है। आपके पास लेट्स सपोज आपने स्कॉलरशिप भी अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कह लो कि हेल्पफुल होता है अगर उसके पास सर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है कि आपने वॉलंटियर वर्क किया हो। क्या क्या स्किल सेल कर सकते हैं, तो अगर स्किल्स की बात की जाए ना, मतलब एक जॉब और वो सारी चीज़ें तो हैं ही जो आप कर सकते हो। स्किल अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपके पास कोई भी स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग है जो कि हम फाइवर या अपवर्क पे सेल कर रहे हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म की स्किल्स की बात कर रहे थे। तो स्किल्स आपके पास जो भी स्किल है ना फ्रीलांसिंग की, या लेट्स सपोज जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है तो मेरे डाइट प्लान की भी स्किल है। आपके फील्ड के एलिमेंट में भी आपके कोई साइकोलॉजी में है तो वो कोई थेरेपी सेशन या इस तरह से जो भी आपके पास स्किल सेट है ना जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, आप अपना स्किल सेट यहाँ पे करके लिंक्डइन पे सेल कर सकते हैं। जब हम अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करेंगे ना तो मैं आपको कि आपने किस तरह से वो अपना ऐड करना है। जिस तरह फाइवर पे होता है ना, हम अपनी गिग बनाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम अपना आइडिया जो से वो सारी चीजें ना, तो जो भी आपके पास स्किल है वो आप उसमें जो है ना सेल आउट कर सकते हो और उसके बारे में आप पोस्टिंग करो, कंटेंट शेयर करो, अपना प्रोजेक्ट शेयर करो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना एक ग्राफिक डिजाइनर का, तो उसी तरह वो चीजें शेयर करो।
श्योर काजम, मैंने अपनी जो डिग्री है बीएस किया है इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। सो हमारे डिफरेंट टारगेट डोमेन्स होती है। आप क्लिनिकल साइट पे आते हो, यानी कि हॉस्पिटल आप न्यूट्रिशन में मतलब एज ए न्यूट्रिशन आप हॉस्पिटल में बैठते हो तो उसे हम क्लिनिकल साइट कहते हैं। सो यस, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा सा ये है कि मेरी फील्ड न्यूट्रिशनिस्ट है, तो मैं उस हवाले से थोड़ी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा हम जनरल लें ताकि जो भी आपकी फील्ड है उस हवाले से आप चीज़ों को लेकर चल सको। आप में से लिंक्डइन अकाउंट सबके बने हुए हैं? जस्ट एक थम्स अप कि अगर आपको ये प्रोफाइल जो है वो लिंक्डइन बनी हुई है। क्योंकि एक होता है ना कि हम किस तरह से कनेक्शन बिल्ड करें। तो आज के सेशन में अब आपका जो टास्क है ना, आई वुड आस्क जो एडमिन है, अगर आप अलाउ कर दें ग्रुप में तो आप लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो और वहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ। बिकॉज यहाँ पर आप लोग आज आए हो तो आप कह लो कि एक लाइक माइंडेड पीपल, आप में से हर शख्स सीखना चाहते हैं। बेशक वो लिंक्डइन है, आप लोगों ने पहले जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कोर्स किया, तो इस तरह से आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और जैसे आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, किसी तरह आप कोई और ट्रेनिंग अटेंड करते हो, तो यू कैन शेयर विद देम योर लिंक्डइन प्रोफाइल, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो फिर क्या कहते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। ओके मेहरू, अगर आपकी भी प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो यू कैन जस्ट राइट ऑन गूगल के लिंक्डइन साइन अप, तो आगे वो आपको प्रोसीजर आ जाएगा। जैसे हम बाकी अकाउंट से प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप अपनी वहाँ पे प्रोफाइल बनाओ, देन यू कैन शेयर योर प्रोफाइल लिंक्स इन द ग्रुप और वहाँ पे हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो टास्क होगा